शांति। बाबा हमें कई बार कहते हैं कि अपने 2 बाप का परिचय दो। वैसे तो 3 बाप हैं, लेकिन संगम युग पर इस अलौकिक जीवन में 2 हमारे विशेष पिता हैं, एक ब्रह्मा बाबा और पारलौकिक पिता शिव बाबा। तो निश्चित रूप से 2 पिता के हम बच्चे हैं, बालक हैं, तो वो नशा हम सबको है। और ये बालकपन चाहे हम किसी भी उम्र के हैं, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, लेकिन भले हम वृद्ध आयु के हैं, लेकिन हमारा ये ईश्वरीय बचपन इमर्ज हो जाता है बाबा के सामने। बाबा के सामने हम सभी बच्चे हैं। और जब वो ईश्वरीय बचपन को हम याद रखते हैं, कई बार हम मुरली में ये गीत भी सुनते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। तो वो बचपन की यादें ही अपने आप में हमें बहुत खुशी, उमंग, उत्साह में लाने वाली होती हैं। तो जैसे ही ये बचपन हमें याद आता है कि हम किसके बच्चे हैं, बच्चों को नशा होता है कि उनके पिता कौन हैं। मानो किसी के पिता प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं या कोई बहुत हायर अथॉरिटी है या रॉयल फैमिली है, तो उन बच्चों को ये ज़रूर नशा रहता है कि मेरे माता पिता कौन हैं, और फिर उनके कर्म भी उसी अनुसार होते हैं, या नहीं तो वो अटेंशन रखते हैं कि हमारे कर्म और साधारण लोगों जैसे नहीं होने चाहिए, क्योंकि लोगों की नज़रें हमारे ऊपर हैं। हम कोई साधारण परिवार से नहीं हैं, हम कोई विशेष परिवार से हैं। तो यहाँ भी हम किसके बच्चे हैं, हमारी स्मृति में क्या होना चाहिए? स्वयं भगवान के हम बच्चे हैं, जो ऑल माइटी अथॉरिटी हैं, ऊंच से ऊंच पिता है। तो फिर ये स्मृति होने से हमें भी ये ध्यान रहेगा कि हमारे कर्म सदा कैसे होने चाहिए। और बाबा भी हमेशा हमें ये कहते हैं कि विश्व की आत्माओं की नज़र सदा आपके ऊपर है। तो फिर अपने आप ही मर्यादा में चलना हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगा। फिर यदि हम अपने आप को बालक समझते हैं तो बेफिक्र बादशाह की स्थिति होती है। जैसे बच्चे होते हैं, उनको कभी भी अपनी चिंता नहीं होती, क्योंकि उनको पता है कि हमारी चिंता करने वाले हमारे माँ बाप हैं। कोई भी बात आएगी झट जाके माँ को सुना देंगे या अपने पिता को सुना देंगे और खुद फटाफट हल्के हो जाएंगे। वैसे कि वैसे थके हुए आएंगे तो तुरंत माँ बाप की गोदी में जाकर चढ़ जाएंगे। ये बच्चों में मतलब बिल्कुल झिझक नहीं होती है कि जाऊं कि नहीं जाऊं, और कैसी भी स्थिति में होंगे। तो ऐसे ही बाबा भी हमें कहते हैं कि आप बच्चे बेगमपुर के बादशाह हो, अपने सारी चिंताएं बोझ किसने ऑफर किया है लेने के लिए? जो हमारे अविनाशी माता पिता हैं। तो यदि उनके ऊपर रखते हैं तो सदा खुश रहेंगे, और कभी भी थके हुए भी हैं तो बाबा की गोदी सदा ही है हम बच्चों के लिए। बाबा वतन में सदा बाहें पसारे हम बच्चों का आह्वान करते हैं। हम कभी भी किसी भी समय बाबा के पास जा सकते हैं। वो हो सकता है लौकिक माता पिता तो बिजी होंगे, तो शायद कभी बच्चों को एकदम गोदी में न भी ले पाएं, हाँ, कभी गुस्सा भी कर दें अगर उनका मूड ठीक नहीं होगा। लेकिन हमारा जो पिता है वो हमारे लिए सदा ही जी हुजूर करने वाला है। यानी हम सिर्फ मालिक ही नहीं, सिर्फ बालक ही नहीं हैं, लेकिन हम उसके मालिक हैं। और बाबा हमें कहते हैं, आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। सदा आपकी सेवा में, सदा बच्चों की सेवा में मैं हाजिर हूँ।
और मालिक हम दो तरह से हैं। संगम युग पर एक तो बाबा ने अपने सर्व खजानों का हमें मालिक बनाया है। बाबा के खजाने वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी जो बाबा का वर्षा है उस वर्षे के हम अधिकारी हैं जन्म जन्मांतर तक। 21 जन्म बाबा कहता है, लेकिन कई बार बाबा मुरली में कहते हैं पौना कल्प तक आप आत्माएं संपूर्ण सुखी रहते हो। तो कौन से खजाने हमें मिले हैं जिनके हम मालिक हैं? सबसे पहला खजाना ज्ञान का खजाना है और एक एक ज्ञान रतन लाखों रुपए का है, वैल्यूबल है। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है, आज भी बाबा ने मुरली में कहा। और सबके लिए एक जैसा, ऐसे नहीं जो महारथी हैं उसको तो बाबा ने 10 करोड़ दे दिया और जो 7 दिन के बाबा के बच्चे आए हैं उनको सिर्फ 1 करोड़ मिला है। कोई अंतर है? जो हम मुरली सुनते हैं वो सबके लिए बिल्कुल समान है। तो एक के द्वारा एक जैसा एक ही समय। कई बार जो लास्ट में बाबा के बच्चे अभी आ रहे हैं उनको ये संकल्प होता है कि हम लास्ट में क्यों आए। पहले आते तो शायद हम भी इतना पुरुषार्थ कर लेते। पर बाबा कहते हैं आप मक्खन खाने के टाइम पर आए हो। जो पहले आए उन्होंने तो मक्खन निकाला, आपको तो सब कुछ तैयार मिल रहा है, इसलिए आप लास्ट सो फास्ट के वरदानी हैं। जितना फास्ट जाना चाहें। बाबा कई बार कहते हैं सिर्फ 2-3 नंबर ही फिक्स हुए हैं, बाकी सब में मार्जिन है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना फास्ट पुरुषार्थ करके नंबर 1 में आ सकते हैं। तो वो ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों के खजाने के हम सब बराबर अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा सागर है, अखुट है, उसके पास कोई कमी नहीं है। लेने वालों की झोली कितनी है वो उस पर निर्भर करता है कि मैंने एक लोटा भरा है या एक गागर भरी है या पूरा सागर ही अपने आप में समा लिया है। जिसके लिए गायन है कि चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। तो उतनी शक्ति मेरी बुद्धि में है, क्या बाबा के सर्व खजाने मैंने अपने बना लिए या अपने में समाए। और दूसरा मालिक बाबा कहता है कि हम स्वयं की कर्मेंद्रियों के भी मालिक हैं, राजयोगी हैं। तो दूसरों को हम बताते हैं कि राजयोगी होने के लाभ क्या हैं, प्राप्तियां क्या हैं, कि हम अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी बनते हैं। नहीं तो हम कर्मेंद्रियों के गुलाम होते हैं, यानी कर्मेंद्रियां हमारी मालिक होती हैं और हम उसके गुलाम। वो जैसे हमें चलाती हैं वैसे चलते हैं। लेकिन राजयोगी बनने के बाद कर्मेंद्रियों के हम मालिक बनने लगते हैं। पूरी तरह तो बनने में समय लगता है, लेकिन स्वराज्य अधिकारी बनने के बाद ही विश्व राज्य अधिकारी बन सकते हैं। तो यहाँ अपने आप को देखना है कि हम कितने कर्मेंद्रियों के मालिक बने हैं, किस स्टेज तक हम पहुँचे हैं। तो हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं। कहते माया जीत, प्रकृति जीत, कर्मेंद्रिय जीत। तो सबसे पहले मुख्य कर्मेंद्रियां कौन सी हैं? स्थूल कर्मेंद्रियों में आंखें। आंखों के द्वारा ही हम इस जहान को देखते हैं और जो भी चीज़ देखते हैं उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, या किसी व्यक्ति को भी देखते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए बाबा हमारी सबसे पहले दृष्टि परिवर्तन ही करते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो क्या देखना है? क्या देखना है? अगर मेरी आंखें बाबा की श्रीमत के अनुसार देखती हैं तो फिर आंखों पर मेरा अधिकार है। और बाबा की श्रीमत है सदा दूसरों को आत्मा रूप में देखो। आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं। वो शुद्ध दृष्टि, पवित्र दृष्टि हमारी होनी चाहिए।
या फिर सदा ही शुभ भावना, शुभ कामना की दृष्टि होनी चाहिए, सदा ही अव्यक्त भाव की दृष्टि होनी चाहिए, न्यारे और प्यारे। देह भान की दृष्टि यानी दैहिक दृष्टि अगर है तो बाबा उसको क्रिमिनल आई कहते हैं। हाँ, मुरली में जो शब्द बाबा प्रयोग करते हैं। और अगर आत्मिक दृष्टि है तो फिर वो सिविल आई है। तो क्या अभी भी मेरी कभी कभी दैहिक दृष्टि हो जाती है, चाहे वो स्वयं की देह के प्रति हो, चाहे दूसरों की देह के प्रति, फिर वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी है। तो कहीं भी अगर दैहिक आकर्षण होता है तो इसका मतलब अभी तक मेरी पूरी सिविल आई नहीं बनी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, देह पर नजर जाना माना किसको देखना? हाँ, जैसे सांप को देखते हैं तो सांप से भय होता है क्योंकि सांप के अंदर विष होता है, और वो विष कभी भी अगर सांप काटेगा तो क्या परिणाम होता है सब जानते हैं। तो दैहिक दृष्टि माना वो देह रूपी सांप पर नजर गई तो वो विष मुझ तक आने वाला ही है। तो मुझे नजर कहाँ रखनी है? सदा जो सांप के मस्तक में मणि होती है, वो मणि वैल्यूबल है। तो ऐसे ही इस शरीर में जो मणि, आत्मा रूपी मणि है, उस पर ही मेरी नजर होनी चाहिए। फिर दृष्टि जाती है, हम संसार में रहते हैं, कितने ही दृश्य देखते हैं क्योंकि कलयुगी दुनिया है, कई तरह के नज़ारे हमें दिखाई देते हैं जो न देखने योग्य भी होते हैं। तो फिर ऐसे तो नहीं कि हम आंखें बंद कर लेंगे ना, आंखें तो खुली होती हैं और दिखाई देता है, पर मेरी नज़र वही देखे जो एक ज्ञान युक्त दृष्टि से मुझे दिखाई देना चाहिए। त्रिकालदर्शी है ना, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को देखने वाला बनाया है। तो इन आंखों से मुझे वो नजर आ जाए जो उसके पीछे राज है, उसका प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े। हाँ, मुख्य बात ये है कि प्रभाव नहीं पड़े। भक्ति मार्ग में हम सुनते हैं कुछ ऐसे भक्त हुए जो अपनी आँखों से ना, आँखों के कारण जो कर्मेंद्रियों की चंचलता होती है उससे मुक्त होना चाहते थे, पूरी तरह से अपना मन भगवान में एकाग्र करना चाहते थे। जैसे सूरदास हुए तो उन्होंने अपनी आँखें ही खत्म कर दी, ना दिखाई देगा और ना ही उसका असर मेरे ऊपर आएगा। लेकिन बाबा ने, उनके पास तो वो अविनाशी ज्ञान नहीं था जो डायरेक्ट परमात्मा ज्ञान हमें मिला है। उस ज्ञान में वो शक्ति है कि सब कुछ देखते हुए भी हम साक्षी रह सकते हैं। रह सकते नहीं रह सकते? देखते हुए भी ना देखें, हाँ, बाबा ने ये शक्ति हमें ज्ञान और योग से प्रदान की है। भले हम किस भी प्रकार के वातावरण में रहते हैं, परिस्थितियों में रहते हैं, हम ये नहीं कह सकते कि वातावरण ही ऐसा विकारी था ना, तो फिर हम कौन हैं? हम कौन हैं? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं। हम प्रकृति को भी पावन बनाने वाले हैं। विश्व को परिवर्तन करने की, सतो प्रधान बनाने की जिम्मेवारी बाबा ने किसको दी है? बाबा की सहयोगी भुजाएं बाबा के बच्चे ही हैं। तो फिर उसका प्रभाव मेरे ऊपर पड़े नहीं, मेरा प्रभाव उसके ऊपर पड़े, ताकि हम विश्व परिवर्तक बने। वो हमारा जो कर्तव्य है उसे हम निभाएं। फिर कई बार आंखों की नजर, जो दृष्टि हमारी होती है, वो लोगों की कमियों पर होती है। बाबा ने कहा सदा गुणग्राही दृष्टि होनी चाहिए। कमियां हम सब में हैं। हाँ, पतित से पावन बनाने ही बाबा आया है। पतित कहने का मतलब क्या है? 5 विकार की कमियां सभी के अंदर हैं, लेकिन हर एक ब्राह्मण आत्मा में कोई विशेष गुण भी है, और ब्राह्मण नहीं भी है तो भी हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण भी जरूर होते हैं। तो अगर इस अनुसार मेरी दृष्टि है तो इसका मतलब आंखों पर हमारा पूरा अधिकार है, आंखों के हम मालिक हैं। और इसमें कहीं आंखें हमें धोखा देती हैं
तो फिर अभी हमें पुरुषार्थ करने की ज़रूरत है। फिर दूसरी कर्मेंद्रिय है कान, और कान सुनने का काम करते हैं। बाबा के श्रीमत अनुसार हमें क्या सुनना है? बाबा के ज्ञान रत्नों का श्रवण करना है, बुरा नहीं सुनना है। जैसे कहते हैं बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो। वो गांधी जी के 3 बंदर बताते हैं ना, तो मोटे रूप में ये श्रीमत है बाबा की कर्मेंद्रियों के प्रति, और साथ में बुरा भी नहीं सोचो। तो बुरा नहीं सुनो, ये भी बहुत कठिन पेपर होता है, क्योंकि निंदा ग्लानि की बातें या एक दूसरे के समाचार सुनना, ये सब बहुत ही साधारण रूप से हम अपने जीवन में करते रहते हैं। ये शायद हम इसको ऐसे नहीं समझते कि कोई हमसे पाप कर्म हो रहा है या गलत कर्म हो रहा है। जीवन का एक जैसे हिस्सा है, इतने सहज रूप से हम उसको लेते हैं। और पर बाबा कहता है यही छोटी छोटी बातें पाप कर्म के जर्म्स के रूप में इकट्ठे होते जाते हैं और आत्मा पर बोझ बनती जाती हैं। एक कर्म की गुह्य गति पर बाबा ने मुरली चलाई थी, और उसमें ये बातों को बाबा ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया था कि बहुत साधारण रीति से हम इन बातों को लेते हैं, लेकिन ये पाप कर्मों का बोझ फिर आत्मा पर इकट्ठा होता है। तो अगर कोई मुझे किसी की बात सुना रहा है और मुझे सुनने की ज़रूरत नहीं है, तो हम साफ उसको ना कर दें। ठीक है, बाबा के कोई ज्ञान की रूह रिहान है, वो हम करें जिससे हमें कोई आगे बढ़ने में मदद मिले, कोई ज्ञान का नया राज मुझे समझ में आता है, वो अलग बात है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप सचमुच ना नहीं कर सकते। जो सुनाने वाले होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, मानो आपसे बड़े हैं, वही आपसे कुछ ऐसी बात कर रहे हैं न सुनने जैसी, पर आपकी हिम्मत नहीं है उनको मना करने की, सुनना ही पड़ेगा। तो फिर बाबा कहते हैं 2 कान किस लिए दिए हैं? 2 कान किस लिए दिए हैं? एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। उस पर उसका असर मेरे मन पर ना पड़े। लेकिन कान का जो शेप होता है ना, वो क्वेश्चन मार्क का होता है। कभी भी ऐसा होता नहीं है कि एक कान से जाए और दूसरे कान से बाहर आ जाए, उसमें प्रश्न जरूर शुरू हो जाते हैं। ये बात ऐसे कैसे, इसका क्या भाव, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों कहा। एक कहानी आती है बड़ी अच्छी इसके ऊपर कि एक बार एक शिल्पकार राजा के दरबार में 3 मूर्तियां लेकर के आया। बहुत सुंदर तीनों मूर्तियां थी, लेकिन तीनों के दाम अलग अलग थे। एक जैसी मूर्तियां थी लेकिन दाम अलग अलग थे। तो जो पहली मूर्ति थी उसका उसने 1000 रुपया बताया, दूसरे का 10,000 बताया, और तीसरी का उसने 50,000 बताया। तो राजा ने कहा कि मूर्ति तो बिल्कुल एक जैसी है, दाम अलग अलग क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा महाराज, ये 3 प्रकार के व्यक्तियों का प्रतीक है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो उसने एक पहली मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो कान उसके मुख से बाहर आया। तो उसने कहा महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जो कोई भी बात सुनता है, बोले बिना रह नहीं सकता, सुनेगा और तुरंत बोल देगा। तो ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके दरबार का राज राज नहीं रहेगा, है ना। ये विश्वास पात्र कभी भी नहीं हो सकते। फिर उसने दूसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो उसके मुख से नहीं दूसरे कान से बाहर आ गया। तो उसने कहा महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जो बात सुनता है, कहता तो नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों कानों के बीच में दिमाग है। तो उसके मन में प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं, और जब प्रश्नों की हलचल होती है तो फिर ये उलझा हुआ रहता है, और उलझन में वो कोई सही निर्णय नहीं ले पाएगा। इसीलिए ये भी आपके दरबार के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय ऐसे लोग नहीं ले पाएंगे। फिर उसने तीसरी मूर्ति के कान में तार डाला, तो वो ना मुख से बाहर आया ना कान से बाहर आया, वो उसके पेट में चला गया।
तो उसने कहा कि महाराज, ये ऐसा व्यक्ति है जो न तो कहता है और ना ही इसके दिमाग पर उस बात का कोई असर होता है, जैसे कि बात हुई ही नहीं, पूरी तरह समा जाती है। ये सर्वश्रेष्ठ हैं और ऐसे व्यक्ति ही विश्वास पात्र होते हैं और ऐसे व्यक्ति आपके दरबार में होने चाहिए। तो बाबा हमें कैसा चाहते हैं, कैसा चाहते हैं? हमारे अंदर भी समाने की शक्ति। सुन लिया मानो, सुननी पड़ती है, कोई बात सुन लिया लेकिन समा जाए, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि मैंने सुना ही नहीं। और अगर बहुत ज़रूरी है इशारा देना, कभी हम निमित्त होते हैं, कभी कभी हमारी जिम्मेवारी होती है, किसी को इशारा देना होता है या करेक्शन देना होता है, तो फिर हम सही समय पर शुभ भावना से वो बात कहें। कई बार होता है ना, बात दो चार लोगों के बीच तक जाती है तो उसका भाव ही बदल जाता है। वो बात जैसी होती है, जैसे हर कहने वाला क्या करता है, अपने भाव उसमें मिक्स कर देता है ना। जैसे सीधा सीधा ज्ञान सुनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें थोड़ा, जैसे खाना भी सीधा सीधा भोजन खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर मिर्च मसाला अच्छे से डाल के उसको टेस्टी बनाया गया है तो फिर खाना अच्छा लगता है। तो यहाँ भी बातों का रूप ऐसा ही होता है। जब भी कोई बातें सुनाते हैं तो उसको वो अपना रूप देते हैं, तो वो 6, 7, 10 व्यक्तियों तक पहुँचते पहुँचते जो ओरिजिनल बात थी वो खत्म हो जाती है और वो बात का अर्थ का अनर्थ हो जाता है कई बार, और उसके कारण बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। हमने देखा है, अनुभव किया है, अपने जीवन में भी हमने अनुभव किया है कि होता कुछ भी नहीं है, लेकिन वो बात फैलते फैलते इतने गलत रूप में बाहर आती है जो उसका असली रूप पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तो कभी भी सुनी सुनाई बातों पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, इसलिए कहते हैं, है ना, आंखों देखी बातों पर भी नहीं करना चाहिए। यहाँ तक भी कहते हैं, कई बार कहते हैं नहीं आंखों देखी तो बिल्कुल मैंने अपनी आंखों से देखा है ना, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन सुनी हुई बातें कभी भी सही नहीं होती हैं जब तक कि हमारा खुद का प्रत्यक्ष अनुभव ना हो। फिर हमारा मुख, मुख पर आते हैं तो बाबा की श्रीमत है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो और सोच के बोलो। तो अगर हम इस तरह से अपने जीवन व्यवहार में चलते हैं तो ज़रूर हम अपने मुख के मालिक हैं। लेकिन अगर कभी कभी मुख धोखा दे देता है, कम तो नहीं बोल सकते, बोले बिना तो काम कैसे चलेगा, आदत ही है बोलने की, बोले बिना रह ही नहीं सकते हैं। बाबा हमें कहता है अंतर्मुखी बनो, ज़्यादा बोलना बाह्यमुखी बनना है। और जितना हम ज़्यादा बोलते हैं उतना हमारी एनर्जी वेस्ट होती है उसमें। बाबा के साथ जो हमारा कनेक्शन होना चाहिए वो कनेक्शन भी हम अनुभव नहीं कर पाते अगर हम बहुत बोलते हैं। तो इसीलिए यज्ञ में एक सिस्टम बना, हफ्ते में एक बार हम साइलेंस डे रखते हैं, मौन का दिन रखते हैं। या फिर अगर नहीं रख सकते, कारोबार ऐसी हैं, तो अमृत वेले 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कम से कम हम हर दिन मौन का अभ्यास करें। बहुत ज़रूरी हो तभी बोलें। तो जितना हम साइलेंस में रहेंगे, एकांत का अनुभव करेंगे, उतना बाबा की शक्तियों को हम अनुभव भी करेंगे और जमा भी करेंगे, जो मनसा सेवा में हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि जितनी मन की पावर होगी उतना ही दूर तक आप वाइब्रेशन फैला सकते हैं। फिर धीरे बोलो वाली बात जहाँ आती है, तो हम तो सर्वश्रेष्ठ बाप के सर्वश्रेष्ठ बच्चे हैं, यानी ऊंचे से ऊंचे बाप कैसे ही कहेंगे ना, रॉयल बच्चे हैं। प्यूरिटी की रॉयल्टी बाबा कई बार कहते हैं। तो जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनके बोल कैसे होते हैं, सभ्यता से बोलते हैं। सभ्यता से बोलते हैं माना धीरे बोलते हैं, लेकिन हमारी किसी किसी की आवाज़, सबकी नहीं, किसी किसी की आवाज़ बहुत ऊंची होती है, बहुत जल्दी ऊंची हो जाती है। आवाज़ ऊंची कब होगी, जब मन के भाव में कहीं ना कहीं जोश है या कहीं ना कहीं गुस्सा है, तब हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है।
तो अगर आवाज ऊंची हो जाती है तो इसका मतलब मेरा वाणी पर नियंत्रण नहीं है। बाबा कई बार कहता है ये माइक अच्छा है और इस माइक की आवाज को आप कम ज्यादा कर सकते हो। क्या अपने मुख के माइक की आवाज को आप कम ज्यादा नहीं कर सकते? मैं चाहूं जैसा बोलूं वैसी ही मेरी वाणी निकले। फिर मीठा बोलना, तो हम ज्ञान में आने के बाद मीठा बोलते हैं। बाबा की श्रीमत के अनुसार जब हमारी भावनाएं बदलती हैं तो मन की भावनाएं जितनी शुद्ध होती हैं, पवित्र होती हैं, कल्याण की होती हैं, वो हमारी वाणी में प्रकट होता है और लोग हमारे व्यवहार से ये महसूस भी करते हैं और ये हमें कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं। देखो, जब से ये आश्रम में जाने लगे तब से इनका गुस्सा कम हो गया, इनका बोलना ही बिल्कुल बदल गया है, इनका व्यवहार ही बदल गया है काफी हद तक। लेकिन कभी कभी मालिक हमेशा होते हैं या कभी कभी होते हैं? तो कभी कभी जब कोई परिस्थितियां आ जाती हैं, कहते न चाहते हुए भी ये हमें गुस्सा दिला देते हैं। हम गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, हम कड़वा बोलना नहीं चाहते हैं, हम गलत बोलना नहीं चाहते, अपमान करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा ये करवाते हैं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? अगर वो गलती कर रहे हैं तो मुझे भी गलती करनी है। बाबा कई बार कहते हैं ये झूठ बोलते हैं ना, इसलिए मुझे गुस्सा आता है। तो बाबा ने कहा उसने झूठ बोला वो तो फेल है ही, लेकिन आपने गुस्सा किया तो क्या आप पास हो गए? क्या कहेंगे? है ना? तो मुझे कोई आत्मा कैसी भी है, कैसा भी हो सकता है, उसका तमोगुणी व्यवहार है, उस समय वो परवश है, लेकिन फिर भी मेरे वचन ज्ञान युक्त हो, मेरे मुख से रतन ही निकले, सदा सुख देने वाले बोल, सदा आगे बढ़ाने वाले, सदा हिम्मत देने वाले, सदा आत्मा को आराम देने वाले, ऐसे वचन मेरे मुख से निकलें जो बाबा कहता है सुनने वाले भी प्यासे हों कि ये मेरे प्रति कुछ बोले। वरदानी बोल किसको कहते हैं? आज हम अपनी दादियों के पास जाते हैं या हमारी जो भी वरिष्ठ दीदियां हैं, भाई हैं, क्या सुनना चाहते हैं? दो वचन सुनना चाहते हैं ना उनसे। तो बोल की वैल्यू कैसे हुई? सदा उन्होंने बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने मुख से वो वचन निकाले हैं। तो मेरे मुख के बोल की वैल्यू तब होगी जब हम सदा ही उस भावना से बोल बोलते हैं। कहते हैं द्रौपदी के 2 बोलों से महाभारत हो गई। तो अगर हम सारे दिन में ऐसे कितने बोल बोल जाते हैं तो हम भी महाभारत कर लेते हैं, ऐसे ही कहेंगे ना। तो ये अटेंशन हमें देना है कि नहीं, मैं बोलना नहीं चाहती थी और बोल गई। नहीं, मैं मुख की मालिक हूं, जो मुझे बोलना है वही मेरे मुख से निकले। बाकी बोल, बाबा ने एक मुरली में कहा था किसी को हम पागल कह देते हैं, वो कहना भी वरदान देना है। क्या कहेंगे? तो ऐसे साधारण रीति से बोलचाल की भाषा में कई बार बुद्धू है, पागल है, या ऐसे ऐसे हम कॉमन शब्द बोल जाते हैं, बच्चों को ही बोल जाते हैं, चलो बड़ों को तो नहीं, लेकिन जब बच्चों से बातचीत करते हैं और वो कोई गलती करते हैं तो हम सहज ऐसे शब्द बोल जाते हैं। नहीं, हम बाबा के बच्चे हैं और हमारे बोल का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। जो भावना उसके साथ जुड़ी हुई है उसका भी प्रभाव पड़ता है। फिर ऐसे ही आत्मा की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार, उन पर कितना अधिकार है मेरा? मन बाबा की श्रीमत प्रमाण है या मेरे पुराने संस्कारों के अनुसार मेरी जो मनमत बनी हुई है उस अनुसार मेरा मन चलता है? कंट्रोलिंग पावर है। कोई बात को लेकर के व्यर्थ संकल्प शुरू हुए, नेगेटिव संकल्प शुरू हुए तो बस चलते ही जा रहे हैं, स्टॉप लगा ही नहीं सकते हैं। परिस्थितियां तो आएंगी। हाँ, बाबा ने कहा है समस्याएं ना हो ऐसा तो संभव ही नहीं है, लेकिन
फुल स्टॉप कैसे लगाना है? हर बात में कल्याण है। बाबा कल्याणकारी है, समय कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है। तो चाहे देखने में असफलता है, चाहे देखने में लॉस हो रहा है, चाहे देखने में बुरा हो रहा है, लेकिन उसमें भी मेरा कल्याण है, ऐसा सोचेंगे तो फुल स्टॉप लग जाएगा। और नहीं तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, बाबा मुझे मदद क्यों नहीं करता है। बाबा को भी हम कंप्लेन करने लग जाते हैं, या एप्लीकेशन हम फरियाद करने लग जाते हैं, जिसको बाबा कहता है। तो व्यर्थ संकल्पों की क्यू समाप्त करने की कंट्रोलिंग पावर। दिन में कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मन व्यर्थ संकल्पों में चला जाए, किसी के कारण भी जा सकता है। किसी ने आपको कभी 2 शब्द कहकर आपका अपमान किया हो, आप उसको देखते हैं और देखते ही, कहा कुछ भी नहीं उसने, पूरे व्यर्थ संकल्पों की क्यू मन में शुरू हो गई, और उस समय बाबा को याद करने बैठेंगे तो योग भी नहीं लगेगा। लगाने की कोशिश करेंगे मन बाबा में और जाएगा उस व्यक्ति में। कौन खींच रहा है? माया ऐसे ही इंटरफियर करती है। तो बाबा कहता है सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पुरुषार्थ करना है वो मन के ऊपर करना है। देखो, जब हम शुरू शुरू में आते हैं ज्ञान में, तो भी हमारा प्रश्न होता है मन को कैसे एकाग्र करें, मन को बाबा में कैसे लगाएं, योग कैसे लगाएं। तो इसका मतलब सारी बात मन के कंट्रोल करने की है। तो पहले दिन से वो शुरू होता है और लास्ट दिन तक, अंतिम पेपर भी हमारा वही होने वाला है कि 1 सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। जो परिस्थितियां होंगी अंत समय में, ड्रामा का अंत कब होता है वो अलग बात है। बाबा कहता है अपने अंत का सोचो, मेरा अंत कभी भी हो सकता है। हमारे जीवन की कोई गारंटी है क्या? हम सब देखते हैं कितना अचानक अचानक बातें होती हैं, और महारथी बाबा के बच्चे भी अचानक गए हैं। आज भी जैसे हमने एक अचल दीदी का सुना। तो मेरा अंत जब हो, उस समय जो भी परिस्थितियां मेरे सामने हैं, अगर मेरे मन में एक बाबा की ही याद है, उसके अलावा कोई नहीं खींचता है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अभी सुना आपने क्लास। अगर वो स्थिति है तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। परिस्थितियां खींचने वाले में कोई व्यक्ति खींचने वाला हो सकता है, जिस संबंधी में मेरा बहुत मोह है वो मुझे खींच सकता है, या माया के मेरे जो विकार रहे हुए, संस्कार रहे हुए हैं वो मुझे अपनी तरफ खींच सकते हैं। बाबा कहते हैं सब दांव लगाएंगे, प्रकृति के तत्व मुझे अपनी तरफ खींच सकते हैं, तत्व भी लास्ट अपना पेपर जरूर लेंगे। तो अभी से मुझे बहुत काल का अभ्यास करना है, और वो अभ्यास अंतिम समय में मुझे विजयी बनाएगा, और अंत मते सो गते होगी। तो कभी भी कोई परिस्थिति पैदा होती है, मन हलचल में आता है, स्थिति ऊपर नीचे होती है, फुल स्टॉप। ड्रामा का फुल स्टॉप भी तब लगेगा जब मैंने प्रैक्टिस की है। जैसे हम कोशिश करते हैं चलो ड्रामा कह के बात को पूरा कर दो, ड्रामा में था ना, हो गया, लेकिन लगता ही नहीं है, फिर व्यर्थ संकल्प शुरू हो जाते हैं। तो ड्रामा भी कह रहे हैं और फिर भी हलचल में आ रहे हैं, तो ड्रामा ने काम तो नहीं किया ना। कब काम करेगा? जब हर दिन मैंने ज्ञान का मनन करके उसको अपना बनाया है, अपनी पावर बनाया है। हम कहते हैं ना, जो सैनिक युद्ध के मैदान में जाते हैं वो रोज अपने अस्त्र शस्त्र का अभ्यास करते हैं। अगर एक दिन भी ना करें तो जब सही समय पर दुश्मन पर वार करना होगा तो चूक जाएंगे, वो निशाने में धार नहीं होगी, चूक निशाना नहीं होगा। तो कितनी पीछे प्रैक्टिस होती है कि समय पर अचूक निशाना लगे। या ओलंपिक में भी जो गोल्ड मेडल जीतते हैं निशाने में, हर दिन उनका वो अभ्यास होता है घंटों का, तब जाकर के वो परफेक्शन आती है, वो कुशलता आती है कि वो समय पर सही निशाना लगा पाते हैं। तो हम भी अगर नंबर 1 में जाना चाहते हैं, पास विद ऑनर में जाना चाहते हैं, तो हर दिन जो बाबा ने हमें ज्ञान रत्न दिए हैं, उन ज्ञान रत्नों को मुझे यूज करना है।
अभ्यास करते रहना है। हाँ, मानो अब कहा काम विकार को जीतने की युक्ति है, बाबा ने आत्मिक दृष्टि बताई है, और जब वो वार होता है तब मेरी आत्मिक दृष्टि काम ही नहीं कर रही है तो मैं विजयी बनूंगी? नहीं बनूंगी, क्योंकि अभी तक वो मेरा अनुभव नहीं हुआ है। तो इसीलिए रोज अगर हम मनन चिंतन करते हैं तो कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर बढ़ती है, तब विघ्नों पर हमारी विजय सहज हो जाती है, तब हमारा ब्रेक सही समय पर लगेगा। हाँ, नहीं लगाना यहाँ चाहते हैं और लगेगा वहाँ, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो मन के ऊपर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर मेरी कहाँ तक है? मैं मन की मालिक हूँ या मन मेरा मालिक है? अभी तक क्या स्थिति है? मन मुझे चलाता है या मैं मन को चलाती हूँ? मेरे विचार जैसा मैं चाहती हूँ वैसे चलते हैं, या विचार मेरी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं? ये चेकिंग। फिर बुद्धि, बुद्धि हमारी निर्णय शक्ति है। जब हम निर्णय लेते हैं या परखते हैं तो सही समय पर सही निर्णय हो, ये बुद्धि पर अधिकार है। कहाँ मुझे सहन शक्ति चाहिए? आपस में जब हम संगठन में हैं या अपने परिवार में हैं, जो भी, तो कई बार हमें बहुत बातों को सहन कर लेना पड़ता है और सहन के साथ साथ समाना भी चाहिए। लेकिन सहन करने की बजाय मैंने सामना कर लिया तो सफलता मिलेगी? बात बिगड़ जाएगी। और चलो सहन कर लिया लेकिन समाया नहीं, अब कहेंगे मैंने 10 बार सहन किया। हाँ, नहीं समाया मतलब यहाँ तो सहन कर लिया लेकिन दूसरे को जाके सुना दिया। सास का सहन कर लिया और पड़ोसी को जाकर सुना दिया कि आपको पता नहीं है मेरी सास क्या करती है, मानो। तो क्या हुआ? या जो भी है, सेंटर पर रहते हैं तो एक अपनी बहन जी का सहन कर लिया, दूसरी को जाकर सुना दिया। परिवार में रहते हैं तो एक जिसके सामने नहीं बोल सकते उसका सहन कर लिया दूसरे को जाके। तो बाबा ने कहा कमाल जरूर की आपने, सहन किया, लेकिन कमाल के साथ साथ फिर धमाल भी कर दी। तो क्या कहेंगे? हाँ, तो बुद्धि पर अधिकार माना सर्व शक्तियां समय पर कार्य करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, शक्तियों की मालिक हूँ ना, तो सही निर्णय हो, सही परख हो, सही आत्मा को भी हम परख लें। आत्मा के भाव को भी परखने की शक्ति होती है कि इसके क्या भाव हैं और उस अनुसार हम उनको संतुष्ट कर सकते हैं। फिर सहन कर लिया, सामना कर लिया, समा लिया। कई बार हमें सामना करना होता है, मानो आपका बिजनेस है ऊपर नीचे हो गया, किसी के घर में डेथ हो गई, या और भी अपने शरीर में कोई बीमारी हो गई। कई बातें होती हैं, परिस्थितियों का सामना करना होता है, व्यक्तियों के साथ में सहन करना होता है। तो समय पर वो शक्ति मेरी कार्य कहाँ तक करती है, कहीं वो मुझे कमज़ोर तो नहीं बना देती, समय पर हमको फेल तो नहीं कर देती है। फिर संस्कारों की शक्ति, बाबा हमेशा कहते हैं ये हमारा जो ब्राह्मण कुल है, इस ब्राह्मण कुल में ये हमारा मर्जीवार जन्म है। और मर्जीवार जन्म माना हमारे जो संस्कार हैं वो सब ईश्वरीय संस्कार हैं, ये नए कुल के संस्कार हैं। जो बाबा के संस्कार हैं वही मेरे संस्कार हैं। पुराने जीवन से, मर्जीवा का मतलब क्या होगा? पुराने जीवन से हम मर गए, ऐसे ही कहेंगे ना। तो मेरे को पुराने जीवन के संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए, माया के संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए। अगर माया के संस्कार इमर्ज होते हैं, अब माया के संस्कार देह अभिमान के संस्कार हैं। मानो हमको कभी रोना आ जाता है, कभी मूड ऑफ हो जाता है, कभी फीलिंग आ जाती है, किसी से थोड़ी नफरत की भावना आ जाती है, ईर्ष्या हो जाती है, या रौब जमा लेते हैं, थोड़ा कंट्रोल करना, आवेश में आना, जोश से बोलना, ये सब क्या हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन कौन से संस्कार हैं? बाबा कहते हैं रावण की प्रॉपर्टी है, बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है।
अगर रावण की प्रॉपर्टी अभी तक भी मेरे साथ है, इसका मतलब मेरा पूरी तरह से मरजीवा जन्म नहीं हुआ है, अभी तक भी संस्कारों पर मेरा पूरा अधिकार नहीं है। बाबा के संस्कार, श्री बाबा के संस्कार क्या हैं? सदा ही प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, सदा स्नेह देने वाले हैं, बच्चों पर रहम करने वाले हैं, सहयोग देने वाले हैं, क्षमा करने वाले हैं, ऐसे ही कहेंगे। तो मेरे संस्कार भी सदा सर्व आत्माओं के प्रति यही हों कि सदा ही स्नेह देना, सहयोग देना, शुभ भावना देना, न कि माया के संस्कारों के प्रभाव में आकर के अपनी स्थिति को ऊपर नीचे करना। तो ये है संस्कारों के मालिक बनना। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल हैं कि बाबा ने कैसे बालक और मालिक स्थिति का अपने जीवन में अनुभव किया। ब्रह्मा बाबा को, भले ही बाबा भी बहुत बड़ी आयु के थे, बाबा 93 वर्ष की आयु में व्यक्त हुए, लेकिन बाबा को अपना ये बचपन भी और भविष्य का बचपन भी याद होता था कि बचपन में अब अगले जन्म में जाकर मैं क्या बनने वाला हूँ। ये विष्णु कृष्ण जाकर के मैं बनने वाला हूँ। और उसके साथ में बाबा ने अपनी कर्मेंद्रियों का भी रोज दरबार लगाया। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब बाबा चेक नहीं करते थे कि मुझ आत्मा मालिक के ये सब कर्मेंद्रियां मिनिस्टर हैं और सब मिनिस्टर ने अपना अपना काम सही किया। कहीं आंखों ने धोखा तो नहीं दिया। शुरू में बाबा को मेहनत करनी पड़ी, बाद में तो वो नेचुरल हो गया। अगर हम भी ऐसा करते हैं तो थोड़ा समय हमें मेहनत करनी पड़ती है, अटेंशन रखना पड़ता है, फिर धीरे धीरे तो संस्कार बन जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी वाले कहते हैं कि कोई भी संस्कार बनाने में आपको 21 दिन का टाइम लगता है। 21 दिन आपको उसके पीछे लगे रहना पड़ेगा। आप एक बार करोगे तो नहीं होगा, दूसरी बार करोगे तो भी नहीं होगा, आप फेल हो सकते हैं। लेकिन लगातार अगर आप 21 दिन तक उसके लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं तो फिर वो अपने आप नेचुरल हो जाएगा। फिर आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। और 21 दिन नहीं तो 40 दिन। कभी बहुत ही कड़े संस्कार हैं तो फिर थोड़ा और समय भी हमें देना पड़ता है। तो अगर हमें समय दे कर के भी रोज़ अपनी कर्मेंद्रियों का दरबार लगाना, माना रात को सोने से पहले अपना चार्ट चेक करना। और निश्चित है हम सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थी हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऊपर नीचे हो ही जाता है। तो अगर आज का दिन मैंने अपना सच्चा चार्ट बाबा को दिया तो बाबा मुझे ज़रूर शक्ति भर देते हैं। अगले दिन मुझे और मदद मिलेगी और उस मदद से मेरे को उस पर विजय पाने में सहज हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम बहुत सहज विधि है तीव्र पुरुषार्थ करने की कि रोज़ यदि हम अपने बालक और मालिकपन को याद रखते हैं तो जो बाबा की आश है कि ये समय बहुत कम है और हमें अपने संपन्न और संपूर्ण स्थिति से उस समय को समीप लाना है और खुद को भी पास विद ऑनर बनाना है, तो हम सहज ही ऐसा कर सकते हैं। ओम शांति।